नमस्कार दोस्तों, 13 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने। वेदर समाचार इस प्रकार हैं। दिन भर आसमान से बरसेगी आग, गर्म हवा करेगी बेहाल। कब मिलेगी राहत, जाने आज कैसे रहेगा लखनऊ का मौसम। उत्तर प्रदेश में गर्मी से जनजीवन त्राहिमाम कर रहा है। दिन में सूर्य से आग बरस रही है तो वहीं रात की तपन चैन से सोने भी नहीं दे रही है। गुरुवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 तक रहा। आइए जानते हैं आज लखनऊ क्षेत्र का मौसम कैसे रहेगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में सूर्यदेव का क्रोध 7वें आसमान पर है। यूपी के शहरों में दिन में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है तो वहीं रात की तपिश चैन से सोने नहीं दे रही है। दिन भर गर्म हवाएं बाहर निकलने वालों को भट्टी सी एहसास कराती हैं और सूरज छिपने के बाद भी ये तपन कुछ ज़्यादा कम नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो गुरुवार को सूर्य देवता का प्रकोप जमकर आसमान से बरसा। गुरुवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर दिन का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर 14 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसाया। हालांकि सूरज छिपने के बाद 37 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 18 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को पूर्वी भाग में भी कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की बात कही गई है। बारिश और हवा के साथ ठनका गिरने की भी आशंका है। हालांकि अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन तीसरे दिन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं कल यानी शनिवार को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अंदर कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश 18.0 मिलीमीटर झिंकपानी में दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रहा। उत्तराखंड में भारी बारिश तथा बिजली गिरने की चेतावनी। नैनीताल में अगले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। नैनीताल जिले में शुक्रवार सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आने वाले 3 घंटे बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। हिमाचल की राजधानी समेत कई क्षेत्रों में दोपहर बाद बारिश हुई। शिमला में भी हल्की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। स्थानीय लोगों सहित देश भर से शिमला पहुंचे टूरिस्ट ने भी गर्मी से राहत की सांस ली है। बारिश रुकने के बाद शिमला के रिजवा माल रोड पर टूरिस्ट मौज मस्ती करते देखे गए। वहीं ऊना जिला के बंगाणा और हमीरपुर के बड़सर में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई है। इससे क्षेत्रवासियों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं धर्मशाला में भी सुबह के वक्त तेज बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो कल भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी हो सकती है। 16 से 19 जून के बीच प्रदेश के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। IMD अलर्ट, हीट इंडेक्स पहुंचा 51 डिग्री के पार। 14 जून तक मिलेगी कुछ अच्छी खबर। जून के मौसम में दक्षिण भारत में तो मानसून सक्रिय है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 13 जून को भी सूरज की तपिश दिन भर परेशान करेगी। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है, खासकर बच्चों को हीट वेव के प्रकोप से बचाने के एहतियाती कदम उठाने की हिदायत दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 जून को भी तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहा। 13 जून को भी लू के थपेड़े परेशान करेंगे। 12 जून को तापमान और ह्यूमिडिटी बढ़ने से हीट इंडेक्स बढ़कर 51.9 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था। राहत की खबर भी दी मौसम विभाग ने। हालांकि IMD ने राहत भरी खबर भी दी है। उसका कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 14 जून से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन 14 जून से इसमें बदलाव होना शुरू होगा। 15 जून के बाद अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान है। देश में मानसून 29 मई से मुंबई छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका हुआ है। इसकी वजह से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत 9 राज्यों में 14 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रेड अलर्ट है। यहाँ शुक्रवार को ज्यादातर जगहों पर तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। हरियाणा के 9 जिलों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है।
है। इन इलाकों में दिन के साथ रातें भी काफी गर्म रह सकती है। दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से सड़कों और इमारतों के बेसमेंट में पानी भर गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। छत्तीसगढ़ वेदर 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम, शनिवार से फिर एक्टिव होगा मानसून। आज 14 जिलों में बारिश, आंधी, बिजली का अलर्ट। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम सामान्य रहेगा। छत्तीसगढ़ में 14 जून से मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ कुछ भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू होंगी। फिलहाल 2 दिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में गर्मी के साथ वज्रपात, तेज हवा और वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। आज शुक्रवार को बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में मौसम बदला रहेगा। रायपुर में आकाश आंशिक मेघमय और अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने लगेगी। अब हीट वेव टुडे, कल से सक्रिय होगा मानसून। अगले सप्ताह जमकर बरसेंगे बादल। जानिए अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम। लखनऊ में इस वर्ष पहली बार तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में नाइट हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि शनिवार से प्री मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट आने और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। बांदा और उरई प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहे। जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। सूरज की तपिश से जनजीवन बेहाल है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। गुरुवार को लखनऊ का तापमान इस साल पहली बार 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड पहुंच गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिल्ली वेदर। दिल्ली वाले 54 डिग्री जैसी गर्मी से बेहाल। आज आंधी, हल्की बूंदाबांदी से राहत की आस। दिल्ली के लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसका एहसास 54 डिग्री से भी अधिक महसूस किया गया। इसकी वजह तेज धूप, भारी उमस और हवा की कम। दिल्ली के लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसका एहसास 54 डिग्री से भी अधिक महसूस किया गया। इसकी वजह तेज धूप, भारी उमस और हवा की कम रफ्तार में कमी रही। विशेषज्ञों के अनुसार इन दिनों हवा में बढ़ती आर्द्रता के चलते ऐसी स्थिति बन रही है, जिससे दर्ज किए जा रहे तापमान से ज़्यादा गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। हीट इंडेक्स यानी गर्मी का एहसास भी सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। आसमान से बरस रही आग। बिहार के कई हिस्सों में 15 जून तक लू चलने की चेतावनी। कब होगी बारिश। मुजफ्फरपुर में जेठ के बाद आषाढ़ में भी भीषण गर्मी जारी है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में 50 डिग्री के बराबर गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 15 जून तक लू चलने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।